ठीक है। ये वो कलाम मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं जो किसी शायर का तो लिखा हुआ है, लेकिन एक शायर के साथ साथ एक बहुत बड़े आलमे दीन ने यह कलाम लिखा है। इतने बड़े आलमे दीन ने कलाम लिखा है कि आपने अपनी उम्र में 40 साल के अंदर 40 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर इस्लाम की तबलीग फरमाई। कह सकते हैं सुभान अल्लाह। हम अपने घर में तबलीग कर लें बड़ी बात है, लेकिन हज़रत ने 40 मुल्कों के अंदर बेशुमार लोगों को मुसलमान किया और बेशुमार मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाया। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम खुश्तर साहिब नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। उनके चश्मो चराग स्टेज पर मौजूद हैं। मियाँ साहब आरफे खड़ी ने फरमाया कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा। अतार खुशबू वाले को कहते हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा सोदा भावें मुल ना लइए हुल्ले आन हजारा। ये हजरत साहब का फैजान है कि आज अलायंस ऑफ मुस्लिम आर्टिस्ट, ये हजरत साहब की वसीउ नजरी है कि आज हम देखते हैं एक तरफ साहिबजादा मोहम्मद खुश्तर साहिब नजर आते हैं, तो एक तरफ हमें वो शहजादा नजर आता है जो वन विजन चैरिटी के चेयरमैन भाई राजिक हुसैन के साथ जब मैंने इशा की नमाज आकर मस्जिद में पढ़ी तो साहिबजादा एहसन खुश्तर और राजिक हुसैन दरवाजे पर खड़े होकर हर आशिक का इस्तकबाल कर रहे थे। ये तरबियत का असर है। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत साहब के मुतल्लिक़ एक बड़ी बात करने लगा हूँ, ज़रा सुनिए। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हज़रत साहब ने वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर तबलीग का काम किया है, लेकिन जो मुल्क मॉरिशस है उसके अंदर ये एक तकाजा, ये एक जाविया सेट कर दिया गया कि वहाँ पर या तो आला हज़रत के फतवे को माना जाता है या किबला हज़रत इब्राहीम खुश्तर साहब के फतवे को माना जाता है। वो किसी और फतवे को मानते नहीं हैं। तो मैं एक आलम दीन का कलाम पेश कर रहा हूँ। जब मैं परेशान होता हूँ ना तो मैं ये कलाम सुनता सुनता सो जाता हूँ। इसमें सुबहान अल्लाह की डिमांड नहीं है मेरी तरफ से। मैं जब पढ़ूंगा अपना कलाम फिर आपसे सुबहान अल्लाह की दाद वसूल करूँगा, इसलिए डिमांड नहीं है कि जब इतने बड़े आलम दीन ने लिख दिया तो मेरी क्या औकात है आपको कहता रहूँ कहिए सुबहान अल्लाह। अगर इसमें आपको समझ आएगी तो आप इंशाअल्लाह ज़रूर खुद कहेंगे सुबहान अल्लाह। पहला मिसरा पेश कर रहा हूँ। हज़रत साहब लिखते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायरी बहुत पढ़ी है जी, लिटरेचर मैंने बहुत पढ़ा है, उर्दू पंजाबी का मैंने बहुत कम देखा है। हज़रत ये इल्म की बात है, ले लीजिए। मैंने बहुत कम देखा है कि शायर पहले शेर के अंदर अपना नाम दे दे, मतला के अंदर अपना नाम मैंने कभी नहीं देखा। हज़रत साहब का कमाल ये है कि आपने मतले में भी अपना नाम लिखा है और मक्ता पर भी आप जाकर अपना नाम लिखा है। पहला मिसरा सुनिए सवालिया अंदाज में। कारी साहब, सवालिया अंदाज में ये कलाम है और करम मांगना है मदीने के वाली से। पहला मिसरा लिखते हैं कि कौन कहता है दुनिया में खुश्तर कोई मेरा सहारा नहीं है। इसका सहारा मदीने वाला है। मैं मिसरा दोबारा पढ़ रहा हूँ। बुजुर्गो तुसी सलामत रहो। मैं मिसरा दोबारा पढ़ रहा हूँ। कौन कहता है दुनिया में खुश्तर कोई मेरा सहारा नहीं है। दूसरे मिसरे के बाद सुभान अल्लाह की सदा छुपी है। मैं जब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाऊं तो चूमते हुए आंखों को लगा कर कहना अगर दिल करे। हजरत साहब लिखते हैं कौन कहता है दुनिया में खुश्तर कोई मेरा सहारा नहीं है, नाम है जिसका प्यारा मोहम्मद, क्या वो आका हमारा नहीं है। हाय 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 हाय, क्या वो आका हमारा नहीं है। अगला मिसरा सुनिए। लिखते हैं कि जिंदगी के हर पेचोखम में, जिंदगी के हर पेचोखम में, ऐश में और रंजो अलम में। मैं दुआ करता हूँ दूसरा मिसरा आपको समझ आ जाए और जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए ना तो ये करना। हजरत साहब ने क्या बताया है, इसमें एक अकीदा भी है। हजरत का अकीदा ये है कि हमारे नबी हाजिर व नाज़िर हैं।
अकीदा है, कहेंगे सुभान अल्लाह। इसलिए अब आपने दूसरा मिसरा सुनना है, हजरत ने क्यों पुकारा करीम आका को। आप लिखते हैं, जिंदगी के हर पेचोखम में, ऐश में और रंजो अलम में, क्या रसूल मुकर्रम को मैंने शाम ही से पुकारा नहीं है। हाँ, अब आ गई बात अकीदे की। हाँ, इत्थे जरा नहीं बोलेगा मैं समझाऊंगा 84 नहीं उनके जोक दी। मदीना पाक के लिए 2 उम्रा के टिकट है। कौन जाना चाहता है? उठाया दोनों हाथ, जरा एक मरतबा मदीना पाक। नहीं नहीं नहीं, किसी दे हाथ थले नहीं, किसी दे इतो तक। मदीना पाक जो जाना चाहता है उठाएगा दोनों हाथ, बाबा से बुलंद कहोगे सुभान अल्लाह। अल्लाह ज़ौक़ को सलामत रखे। अजीज़ा ने मोहतरम, मदीना पाक की बात लिखते हैं हजरत साहब। आप लिखते हैं, दिल है बेचैन जलता है सीना। सिर्फ आशिक बोलेगा यहां पर, दिल है बेचैन जलता है सीना, अरे ये भी जीने में है कोई जीना। दिल है बेचैन जलता है सीना। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सबको मदीना पाक ले जा। दूसरा मिसरा मुकम्मल करूं तो मोहब्बत के साथ जरा पुकार देना सुभान अल्लाह कि दिल है बेचैन जलता है सीना, अरे ये भी जीने में है कोई जीना। मैं कहां और कहां है मदीना, मुझको दूरी गवारा नहीं है। मुझको दूरी गवारा नहीं है। रबीउल गौस का महीना है। शहनशाह बगदाद को खराजे तहसीन पेश किया। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, मक्ता पेश कर रहा हूं। हजरत साहब लिखते हैं कि याद दिल में है और आंख नम है। याद दिल में है और आंख नम है, शाह बगदाद का ये करम है? आखिरी मिसरा मोहब्बत वालों के लिए है। शायर लिखते हैं, जज़ाकल्लाह, तुसी सलामत रहो जनाब। आखिर तो सुभान अल्लाह कह रहे हो, सलामत रहो। आखिरी मिसरा सुन लीजिए, अगले सना खान को दावत दे रहा हूं। हजरत साहब लिखते हैं, याद दिल में है और आंख नम है, शाह बगदाद का ये करम है। मैंने उल्फत का ये खेल खुशतर जब भी खेला है हारा नहीं है। जब भी खेला है किबला हारा नहीं है। दुआ करें अल्लाह पाक हजरत साहब की कब्र पर करोड़ हार रहमतों का नज़ूल फरमाए। आपके साहिबजादगान जो हैं इनको इसी तरह हुजूर के उशाक को दावत देते रखने की तौफीक अता फरमाए। तशरीफ़ लाएंगे वाजिबुल एहतराम जनाब किबला उस्मान रज़ा कादरी और अपने कलाम का आगाज़ फरमाएंगे। बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि